ही चीज़ों से, कंजम्पशन और प्राइवेट कैपेक्स बढ़ाने से सीधा नाता रिश्ता जिस शख्स का है जो हमारे पैनल में है, वह है निरंजन हीरानंदानी साहब। हीरानंदानी साहब, ये दो बड़ा चैलेंज है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि कंजम्पशन लोगों का कम हुआ है, और आपका सेक्टर तो सीधा B2C सेक्टर है, जहाँ कंज्यूमर सीधे आपके पास आता है, कंजम्पशन कम हुआ है। और दूसरा कि प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं तमाम इंसेंटिव देने के बाद भी। तो इस दोनों को लिए क्या किया जा सकता है? लक्ष्मण जी नमस्कार। बहुत खुशी होती है, बजट का समय होता है, एक अपेक्षा रहती है लोगों में कि जो ग्रोथ देश में हुआ है वो पर्कुलेट होके हर एक को उसका फायदा मिल जाए। एक तो कॉर्पोरेट साइड पर होता है, एक जो छोटे MSMEs हैं और जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, और वो भी ये सोच विचार में है कि बजट में हमें क्या फायदा होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फर्क अंतर रहा है वो है कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स रेट और पार्टनरशिप टैक्स रेट में। जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको टैक्स रेट है 25 और 15%, और जो पार्टनरशिप कर रहे हैं या इंडिविजुअल जो कमा रहे हैं उनको है मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इज 37%। ये अंतर के कारण अभी भी ब्लैक मनी हमारे मार्केट में चल रहा है। तो मेरे अंदाज से फर्स्ट फोकस ये रहना चाहिए कि ये जो फासला रहा है बिटवीन इंडिविजुअल टैक्स रेट और वो उसको कम करने की जरूरत है, और मेरे अंदाज से उसके हिसाब से टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएंगे, कम नहीं होगा। सो ओवरऑल जो देखा जाएगा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये टैक्स रेट की जो अंतर है वो होना चाहिए, और उसके हिसाब से लोग और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनका रिटर्न जो है सिर्फ स्टैटिक इनकम के ऊपर नहीं होगा, उनको इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन भी काफी बढ़ जा सकता है, बिकॉज यू विल हैविंग मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल पर्संस। तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे अंदाज से करने की जरूरत है, आवश्यकता है। दूसरी बात रही है वो है मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एवरी सेक्टर। आज की तारीख में आप इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है उसका मल्टीप्लायर फैक्टर हर एक इंडस्ट्री में नहीं हो रहा। तो उनको जैसे हाउसिंग की बात है, वहां हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास GDP ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन अनटिल मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तब तक हमें फायदा नहीं होगा। तो हमारे जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। तो मेरे अंदाज से यहाँ राहत देने की जरूरत है। हम सोच रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हम हाउसिंग सेक्टर को हम राहत देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और 260 इंडस्ट्रीज जो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को सप्लाई करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। एंड आत्मनिर्भरता जो भारत को करना है, जैसे चीन ने किया था फॉर द पर्पसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 25 साल में जो 5 गुना जो ग्रोथ हो गया है वो हिंदुस्तान तब कर सकेगा। और हम GDP ग्रोथ जो आज 6.5% पर गिर गया है वो फिर 8 और 9 और 10% भी हो सकता है। हमारे फोकस इस क्षेत्र में होगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है स्लम्स की बात। एक हमने महाराष्ट्र में दिखाया है, जिसे धारावी में हम स्कीम अदानी के द्वारा हम कर रहे हैं। हम पूरा जो स्लम्स बॉम्बे में है हम पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। मेरे अंदाज से इसके ऊपर सरकार को गौर करने की जरूरत है, और मेरे अंदाज से इसके हिसाब से हम पूरे एक परिवर्तन कर सकते हैं। काफी इन्वेस्टमेंट किया है मेट्रोज में जो हम कर रहे हैं, Tier 2 और Tier 3 सिटीज। तो लक्ष्मण जी मैं क्या सोच रहा हूं कि 3 लेवल्स पर ये करना है। लेवल 1 इंडिविजुअल टैक्स रेट, नंबर 2 जो इस क्षेत्र में हमारे पास ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है वहां हमारे कंसंट्रेशन ज्यादा करना है, और जहां रोटी कपड़ा मकान, आज की तारीख में रोटी कपड़ा हमने पहुंचा दिया है ज्यादातर लोगों पर, लेकिन मकान के क्षेत्र में हाउसिंग, जैसे हमें रेंटल हाउसिंग करना है, आज की तारीख में हम ओनरशिप हाउसिंग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे अमीर देश में भी 50% लोग जो रेंटल हाउसिंग में रहते हैं। तो मेरे अंदाज से उस क्षेत्र में भी क्या ये एक बहुत दिनों से डिमांड रहे भी है।
ये बहुत दिनों से डिमांड रही भी है रेंटल हाउसिंग को लेकर के, और समय समय पे इस पर गंभीर चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो 3 बातें आपने कही, बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाली मुद्दे हैं ये, क्योंकि तीनों का बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा और कह सकते हैं इमीडिएट ज़रूरत जो महसूस की जा रही है वह कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए, और इसका एक उपाय जो आपने सुझाया वो था इनकम टैक्स में रिडक्शन करना, पर्सनल इनकम टैक्स में। और आपने बखूबी आंकड़ों के आधार पर बताया भी कि कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल इनकम टैक्स में फासला कितना ज़्यादा है, और यहाँ तक कि अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर ने भी जब वित्त मंत्री के साथ बैठक की थी तो इसे फासले को कम करने की बात कही गई। और जाहिर तौर पे जब इनकम टैक्स घटाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे तो पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल या फिर ग्रोथ साइकिल पूरा आगे फिर से पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ अश्विनी महाजन जी हैं, डॉक्टर अश्विनी महाजन। अश्विनी जी, ये इनकम टैक्स में कटौती करना, ये हर बजट से पहले हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि काश इनकम टैक्स घटा दिया जाए। सरकार करती भी है, लेकिन जब करती है तो आलोचना ये की जाती है कि बड़ा ही ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में किया गया, बहुत ही कंजूसी के साथ किया गया, बहुत ही कम किया गया। तो इस बार क्या अपेक्षा की जाए कि शायद दिल खोल करके सरकार इस तरफ कदम उठाएगी? देखिए, कुल मिलाकर के ये सारा बजट के मैथ्स पर निर्भर करेगा। हम लंबे समय से जो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़े, फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही थी, फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात हो रही थी, क्योंकि वो महंगाई से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी कुछ अर्थशास्त्रियों के बीच में यह मत बन रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम उसी अंदाज में उसको कम करने की तरफ आगे बढ़ें, यानी सरकार को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स की रेट को कम करने की बात है वो मुझे लगता है कि सरकार के ध्यान में होता ही है, क्योंकि ये लोकप्रिय कदम है और सरकार लोकप्रिय निर्णय लेने की तरफ जाती ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी होता है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो निचले स्तर पर जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार आए, उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है ऐसे में रिसोर्सेज को इकट्ठा करना यह भी सरकार की एक नीति रहती है, एक ज़रूरत भी रहती है। और अब आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में लगभग 4 करोड़ घर बनाए गए। अभी धारावी की बात हो रही थी, कल दिल्ली में एक स्लम के लिए के ऊपर जहां झुग्गी, जहां वहां मकान की बात हो रही है, प्रधानमंत्री उसका शायद उद्घाटन करने वाले। तो ऐसे में इस प्रकार के जो जन कल्याणकारी कदम हैं, हम बहुत लंबे समय से सुन रहे थे कि लोग कच्चे घरों में रहते हैं, लेकिन अब वो उनके लिए पक्के घर बन रहे हैं, झुग्गियों के स्थान पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना हो या बिजली हो, पानी हो, यह भी बहुत ज़रूरी है। यानी रोटी कपड़ा तो मिल गया, मकान भी उतना ही ज़रूरी है जैसा अभी बात आई। तो ऐसे में इसके लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार एक बैलेंस्ड व्यू जरूर लेगी। जो आपने प्रश्न किया कि जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं उसके बारे में, ये बात सही है कि लंबे समय से जो छोटा रोजगार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो टैक्स का दबाव है वो ज़्यादा है। लेकिन ये भी बात सच है कि जब हमारी सरकार में लोगों से बातचीत होती है तो ये बात आती है कि जो सैलरीड क्लास है वो तो उसके पास तो कोई खर्चे काटने को होते नहीं हैं, लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो खर्चे किसी भी प्रकार के खर्चे अपने इनकम में डाल करके उसको कम कर दिखा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार जो सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स के जो रिबेट है वो कैसे करे, तो पिछली बार उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन करके किया था, लेकिन कैसे उस पर कर का बोझ कम हो ताकि उनके पास में हाथ में ज़्यादा पैसा आए। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो छोटे स्तर पर लघु उद्यमी हैं, उनके हाथ में ज़्यादा आमदनी आने के लिए उनके लिए व्यवसाय आसान बनाना जरूरी है। अभी एक बड़ा चैलेंज रहता है। इन्वेस्टमेंट की बात आ रही थी कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। बड़े उद्यमी, मैं माफ़ी चाहूँगा, बड़े उद्यमी बहुत अच्छे मूड में इस प्रकार से नहीं रहते कि इनकम
उनका इन्वेस्टमेंट बढ़े, क्योंकि उनको तरह तरह की आशंकाएं हैं। लेकिन छोटे उद्यमी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इस पे अश्विनी जी, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। अगले सवाल के जवाब में जब आऊँगा तो इस पे भी चर्चा होगा कि आखिर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, कॉरपोरेट टैक्स घटाने के बावजूद, अलग इंसेंटिव देने के बावजूद निजी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे आशंका है, क्या डर है। लेकिन एक जो सबसे प्रमुख मुद्दा था, कंजम्पशन बढ़ाने का एक उपाय है इनकम टैक्स में रिडक्शन करना। सुनील